नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने लाया है सोनालिका 734 DI। पहले तो ये ट्रैक्टर RX सीरीज में आता था, लेकिन DI आने के साथ ही इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब 734 चुनने का मेरा कारण है, इसमें फीचर्स अच्छे आ रहे हैं और प्राइस बहुत कम मिल रहा है। जब से GST कम हुआ है उसके बाद इस ट्रैक्टर की कीमत बहुत अच्छी आ गई है, बहुत कम आ गई है और इस ट्रैक्टर में जो फीचर्स दिया जा रहा है वो अपने सेगमेंट में, कंपटीशन में किसी भी अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है और यूज़फुल होने वाला है। जैसे पावर स्टीयरिंग या कोई ऐसा ट्रैक्टर जिसमें आप कल्टीवेटर और साथ ही रोटावेटर जैसे चला सके, तो उस मामले में ये ट्रैक्टर काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रैक्टर की क्या कीमत होने वाली है, साथ ही इस ट्रैक्टर में क्या ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके काम के होने वाले हैं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। सोनालिका DI 734 पावर प्लस मॉडल हर एक मामले में प्लस है। जैसे ये ट्रैक्टर अगर आप ट्राली पे चलाते हैं तो आपको 34.5 का स्पीड मिल जाता है, यानी कि लगभग 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये ट्रैक्टर देने में सक्षम है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर पे आपको मिल जाता है 2780 सीसी का इंजन, जिससे कि आप इसमें बेहतर कल्टीवेटर में परफॉर्मेंस ले सकते हैं। बड़ा इंजन बड़ा ताकत के साथ ये परफॉर्म करता है और इस ट्रैक्टर पे आपको 6 फीट का रोटावेटर बड़ी आसानी से चलाने की सक्षम रखता है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 540 RPM का PTO पावर, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर 37 HP के होने के साथ ही बेहतर तरीके से रोटावेटर परफॉर्मेंस कर पा रहा है। अब हम कभी मौका मिले तो इसकी टेस्टिंग हम भी करके आपको बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस रोटावेटर में क्या सचमुच ये कर पा रहा है या फिर इसकी पावर दब रही है। उसकी टेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सोनालिका का ये ट्रैक्टर 2780 सीसी के साथ तो आता है, इसके साथ ही ये 163.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि 163.7 कुछ कम 164 Nm टॉर्क का पावर निकाल के देता है। इसीलिए ये ट्रैक्टर हर एक कंपनी से बेहतर साबित हो रहा है 37 HP की कैटेगरी पे। सोनालिका 734 RX में जो सबसे बड़ी कमी थी, इसमें पावर स्टीयरिंग का ना होना, पर DI के साथ कंपनी ने काफ़ी बेहतर सुधार करके पावर स्टीयरिंग दिया, जिससे कि कंफर्ट राइडिंग किसानों को मिलती है और साथ ही लंबे समय तक चलाने में थकान बिल्कुल नहीं होती। और उसके साथ ही इसमें बेहतर नेक्स्ट जनरेशन का सीट इसमें दिया गया है, जिससे कि आरामदायक और साथ ही चलाने का मज़ा दोनों ही इस ट्रैक्टर में बेहतर एक्सपीरियंस देता है। इस ट्रैक्टर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है इसका DCB वॉल्व, जो कि सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आता है, जिसमें ट्राली पे लगाना, निकालना और साथ ही और इम्प्लीमेंट में अटैच करना इस ट्रैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और DI के साथ आते ही ये ट्रैक्टर का जो लुक आप देख सकते हैं, ये वही पुराना लुक जो DI 35 और DI 42 इन सबों में जो ट्रैक्टर का डिज़ाइन फॉलो होता है, वही सेम डिज़ाइन के साथ अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। और सोनालिका ने कुछ समय से अपने कलर में भी और ज़्यादा निखार लाते हुए पेंट क्वालिटी को भी अब एडवांस किया है, जिसकी वजह से इसका कलर सालों साल एक जैसा बना रहता है। 37 HP की कैटेगरी पे अगर आप इसे अन्य ट्रैक्टर से तुलना करते हैं, जैसे कि मेसी, महिंद्रा या स्वराज, तो उस सभी मामलों में ये ट्रैक्टर अपने पावरफुल इंजन के मामले में बेहतर साबित निकलता है। आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर 2780 सीसी का इंजन के साथ आता है, जो कि सभी ट्रैक्टर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है और साथ ही इसमें मिलता है 163.7 Nm का टॉर्क, जो अपने पूरी श्रेणी में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें मिलती है स्पीड, यानी कि 34.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ट्रैक्टर चलता है, जिससे कि ट्रॉली वगैरह चलाने में या खेतों में परफॉर्मेंस के लिए ये ट्रैक्टर बेहतर टॉर्क के साथ जल्दी परफॉर्म करने के साथ ही साथ डीजल खपत में ये बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए साबित हो रहा है। और इसके अलावा महिंद्रा, स्वराज और मेसी पावर लिफ्ट कैपेसिटी 1600 से काफ़ी कम है, जहां सिर्फ इसके मुकाबले में पावर ट्रैक ही ट्रैक्टर एक ऐसा है जो सिर्फ 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी देता है, लेकिन इंजन, टॉर्क और स्पीड के मामले में पावर ट्रैक इससे काफ़ी पीछे रह जाता है। ये ट्रैक्टर रफ्तार में तो सबसे आगे निकल जाता है और वहीं ब्रेकिंग के मामले में और भी बेहतर है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको ऑयल इमस्ट का ब्रेक, जो कि तेल में डूबा हुआ डिस्क ब्रेक है, जिसकी ब्रेकिंग क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही कम दूरी पे ये ट्रैक्टर रुक जाता है। इस ट्रैक्टर पे आपको मिल जाता है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर का ऑप्शन, जो कि स्लाइडिंग में गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी है, जो अपने इस श्रेणी में काफ़ी अच्छा माना जाता है, खास करके 37 HP की कैटेगरी पे। और इस ट्रैक्टर पे और भी बहुत सारी खूबी है, जैसे कि इस ट्रैक्टर पे आपको मिलता है सेम
13/6/28 का टायर जो कि DI 35, 39 HP, 42 HP के ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है। इस 37 HP के भी ट्रैक्टर में वही सेम टायर फॉलो किया गया है, जिसकी पकड़ और ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी होती है और आप पडलिंग या फिर अगर आप इसे रोटावेटर वगैरह में चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है। और ये ट्रैक्टर 6/16 का फ्रंट टायर के साथ आ जाता है। इस ट्रैक्टर पे और क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रैक्टर पे मिल जाता है आपको वाटर सेपरेटर, सिंगल डीजल फिल्टर और बॉस का इनलाइन पंप, जो कि काफ़ी समय से ट्रैक्टर इंडस्ट्री को अपने पंप सप्लाई कर रहा है और वर्ल्ड मास्टर पंप ये हम कह सकते हैं इस बॉस के इनलाइन पंप को। इसके अलावा इस ट्रैक्टर पे वही स्टीयरिंग फॉलो हो रहा है जो कि आप DI 35, DI 42 में आप देखते हैं, जिसमें एक नॉब मिल जाता है जो चलाने में काफ़ी आसान लगता है और पावर स्टीयरिंग के साथ इसे आप बेहतर तरीके से भी चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर में नेचुरल एक्सपेक्टेड इंजन मिल जाता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा CC ऑफर कर रहा है। और ये जो है ऑयल बर्थ वाला आपको एयर फिल्टर इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, जो इस सेगमेंट में लगभग सभी यही फॉलो कर रहे हैं। ड्राई टाइप का एयर फिल्टर काफ़ी कम ट्रैक्टर में देखने को मिलता है या तो फिर नहीं मिलता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर को और बेहतर बनाता है इसमें डुअल पंप, यानी कि स्टीयरिंग के लिए अलग पंप और हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप, जो कि पावर काफ़ी बेहतर है और मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भविष्य में आने वाली दिक्कत के लिए भी काफ़ी बजट फ्रेंडली सस्ता बैठता है। इस ट्रैक्टर में आपको ADDC सेंसर के साथ में 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी और साथ ही 4 पॉइंट लिंकेज का ऑप्शन मिल जाता है। ये 4 पॉइंट लिंकेज किसी अन्य कंपनी पे नहीं दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे मैंने बोला, DCB वॉल्व। साथ ही इसका जो SFC है इस डीजल का वो है 180 का, यानी अपने सेगमेंट में कम डीजल खपत के साथ बड़े इंजन CC के साथ सबसे ज़्यादा टॉर्क निकालेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड भी देगा। तो उस मामले में ये ट्रैक्टर बाकी सभी ट्रैक्टर इंडस्ट्री कंपनियों को पीछे छोड़ जाता है। इस ट्रैक्टर में एसेसरीज में भी कंप्लीट पैकेज मिलता है। जहां अन्य निर्माता कंपनी हर एक एसेसरीज को अलग से बेचती है, तो वहीं सोनालिका का ये ट्रैक्टर आपको कंप्लीट एसेसरीज देता है। सामने बम्पर, पीछे सपोर्टर पट्टी और इसके अलावा इसमें आपको ट्रॉली को अटैच करने के लिए हुक और कंप्लीट ये पैकेज फेंडर को सपोर्ट करने के लिए एसेसरीज में ये कंपनी फिटेड आपको मिल जाता है। आफ्टर मार्केट इस एंगल पट्टी को लगाने के लिए ड्रिल, वेल्डिंग, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें अलग से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि फेंडर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अगर आप कोई एक ऐसा ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं जो ज़्यादा महंगी ना हो, मार्केट में फीचर्स ऑफर करता हो, साथ ही कंफर्ट और पावर स्टीयरिंग, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज और एक्स्ट्रा टॉर्क वाली अगर आप ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो उस सभी मामलों में सोनालिका 734 सबसे आगे निकल जाता है। और साथ ही जहां हम प्राइस की बात कर रहे हैं, जो अन्य ट्रैक्टर निर्माता कंपनी से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये बहुत ही सस्ती मिलने वाली है। लगभग 35,000 रुपये से लेकर 50 से 60,000 रुपये उन सभी कंपनियों से ये ट्रैक्टर आपको सस्ती मिलती है और लगभग 50 से 60,000 रुपये का फीचर्स और ऑफर आपको एक्स्ट्रा देती भी है। तो ये सोनालिका 734 हर एक मामले में किसानों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही हम इसमें बात करने वाले हैं हाई स्पीड कल्टीवेटर, जो कि इसका परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और साथ ही इसमें कंफर्ट के लिए भी काफ़ी चीज़ें बेहतर दी गई है। तो किसान भाइयों, ये सोनालिका का ट्रैक्टर आपको कैसे लगा और आपकी कौन सी ट्रैक्टर कंपनी पसंद है, नीचे कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा। मिलते हैं और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।